हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप किस टाइप की ग्रामर की बुक यूज़ कर सकते हैं घर पे उनको तैयारी कराने के लिए, प्लस किस टाइप का जो कंटेंट है वो इंग्लिश ग्रामर के लिए यूज़फुल है क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए, वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक बुक है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत ही बेसिक तरीके से दी हुई है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं और बहुत सारा काम सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए ही नहीं है। इसमें आपको मैचिंग, वन वर्ड, इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो आई थिंक ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, रिमेम्बरिंग व्हाट यू हैव लर्न्ड, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को एक बार इन्होंने रिवाइज कराया है। कैसे कराया है, लेट्स सी, दिखाती हूँ मैं। अल्फ़ाबेट्स को रिवाइज कराया है, नेमिंग वर्ड्स को थोड़ा रिवाइज कराया है, डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए मुझे ये सबसे अच्छी बुक इसलिए लगती है कि इसमें सारी चीज़ें जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जो प्री लर्निंग कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार आप थोड़ा थोड़ा इन सभी चीज़ों को रिवाइज करा सकते हैं बच्चों को, सेंटेंसेस क्या होते हैं, और बहुत ही बेसिक तरीके से इसमें सिखाया गया है। कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई हैं चीज़ें, बल्कि बहुत ही बेसिक से शुरू किया है इन्होंने, ठीक है। रिवीजन के बाद जो आपने क्लास 1 में सीखा है उसके रिवीजन के बाद इन्होंने नेमिंग वर्ड्स को इंक्लूड किया है। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उनके नेम लिखने हैं, दैट्स इट। फिर नाउन्स को इन्होंने इंक्लूड किया है, नाउन्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन दी है प्रॉपर। फिर नाउन्स में दो टाइप के नाउन इन्होंने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हुए बताए हैं, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। फिर नाउन में नंबर्स कहे गए हैं, नंबर्स से यहाँ मतलब है सिंगुलर एंड प्लूरल, उनको इंक्लूड किया गया है। देन नाउन्स में जेंडर को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि मेल एंड फीमेल। देन हु एंड व्हाट आई एम, मतलब मैं कौन हूँ, ऐसे एक सिंपल सा एडजेक्टिव है इसमें। तो एडजेक्टिव्स को भी बहुत बेसिक से इन्होंने सिखाया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स को कैसे, इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन नहीं दी है, उन्होंने क्या कहा है कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे वरुण इज ए लिटिल बॉय, तो इसमें लिटिल है, न्यू है, यहाँ पे इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो बिग है। इस तरीके से इटैलिक में जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं आपके जो एडजेक्टिव्स हैं। सारे एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से सेम टू सेम एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाइए। फिर लास्ट में आगे जाकर इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी हुई। इसके बाद क्या कहा गया है, एक्सरसाइजेस का पैटर्न देखिए, मैं सारों में आपको नहीं कराऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं हम देख लेते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द नेक्स्ट पेज। ये इसका मतलब ये सारे जो वर्ड्स दिए हुए इन्होंने ब्रैकेट में, दीज ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। इन्हीं एडजेक्टिव्स को अप्रोप्रिएट प्रॉपर जगह भरना है। ये देखिए प्रॉपर फील करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। फिर इसी को नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दी गई है कि अ फ्रेंडली क्या हो सकती है, अ ब्यूटीफुल क्या हो सकता है, तो यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ इन्होंने एडजेक्टिव दे दिए हैं, आपको प्रॉपर जो भी सुटेबल यहाँ पे नाउन है वो फिल करना है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद नाउन्स टू मैच दिस गिवन एडजेक्टिव्स। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने देखिए मैचिंग वे में सिखाया है, कौन सा किसके साथ प्रॉपर मैच होता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर एडजेक्ट मैच आपने एक बार कर दिया, उसके बाद एडजेक्टिव्स यहाँ लिखने हैं, नाउन यहाँ लिखना है। जैसे शार्प क्या हो सकती है, नाइफ, तो यहाँ शार्प क्या है, एडजेक्टिव है, और किसके लिए यूज हो रहा है, नाइफ के लिए, तो नाइफ क्या है, इट्स अ नाउन। तो साथ साथ में जब हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे नाउन एंड एडजेक्टिव्स को, ठीक है, सेंटेंस के थ्रू, मैचिंग के थ्रू, वन वर्ड के थ्रू, तो बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट जो है बच्चों का क्लियर हो जाएगा। इसी चीज़ को अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स की हेल्प से उन्होंने सिखाया है, देन अंडरलाइन की हेल्प से उन्होंने सिखाया है। देखिए वर्ड्स पूरा सेंटेंस दिया है, इसमें अंडरलाइन करना है, लिटिल, क्रूअल, डार्क, एट्सेट्रा, ठीक है। फिर अगेन एक बार इन्होंने जो है ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स की हेल्प से बताया है, ओके। तो इस तरीके से, और फिर लास्ट में कुछ स्पेलिंग्स भी हैं जो बच्चों को लर्न करने के लिए दी जाती हैं। तो मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैंने सिर्फ एडजेक्टिव का आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद आप देखिए वर्ब को भी इन्होंने बताया है कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब को आपने आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे प्रेजेंट वर्ब को पास्ट टेंस में आप कन्वर्ट करेंगे,
उसके बाद जैसे कि हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, जो कि हमें पता होता है कि कंटिन्यूस होता है, जो प्रेजेंट है और जो हमारे पास्ट टेंस हैं, सारों में जो कंटिन्यूस फॉर्म होता है उसमें हम आईएनजी यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको इज एम आर का यूज़ करना होता है, वो बताया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों टेंसेज इस साल ही इन्होंने कवर कर दिया है, वो भी बहुत ही बेसिक तरीके से। और सबसे अच्छी बात, ये जो बुक है इसमें मैं टेंस की आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने चार्ट की हेल्प से हर चीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको चार्ट यहाँ पे, ये प्रेजेंट टेंस में जो एम होता है वो वाज बन जाता है, आर वर बन जाता है, आर वर बन जाता है, ही और शी के साथ जो हम प्रेजेंट में इज लगाते हैं वो पास्ट में वॉज बन जाता है, आर जो है वो वर बन जाता है। बहुत ही बेसिक तरीके से इन्होंने इज एम आर को सिखाया है। और यहाँ पे तो एकदम जो बेसिक सेंटेंसेस हैं इज एम आर के बिना आईएनजी फॉर्म वाले भी, वो इन्होंने बताए हैं कि कहाँ आपको इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है। थोड़ा सा आगे के चैप्टर्स में इन्होंने आईएनजी फॉर्म को भी यूज़ किया हुआ है, तो उस तरीके से भी आप सेंटेंस सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जो आईएनजी फॉर्म वाले हैं ना, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो ये वाला चैप्टर आप देखिए, सीधा 12 चैप्टर के बाद आप 16 देखिए यहाँ पर। वो सारी चीज़ें आपने देखा एक साथ नहीं सिखाई गई हैं। यहाँ तक का जो सिलेबस है ये हाफ ईयरलीज में इंक्लूड करने के लिए इस तरीके से ही इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। फिर टेस्ट 1 लिख दिया है कि इतनी चीज़ें सीखने के बाद, बेसिक्स सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने चेंज करते हुए कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन किया है, मंथ्स ऑफ ईयर्स किए हैं, वर्ब एक मिक्स्ड बैग में दिया है। मिक्स्ड बैग का मतलब है कि ये जितने भी अभी तक आपने सीखे हैं वो सब इसमें चैप्टर में इंक्लूड कर दिए हैं। प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ इन्होंने वर्ब सिखाया, जैसे कि मैंने बात की थी। हेल्पिंग वर्ब, एक तो यहाँ इन्होंने मेन वर्ब को सिखाया था कि इज एम आर कहाँ मेन वर्ब आते हैं, अब इन्होंने इज एम आर को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। जहां मैंने कहा था ना आईएनजी वाला चैप्टर बाद में आ रहा है, वो इन्होंने कवर किया हुआ है। ए एंड द का जो आर्टिकल का है वो है। देन सिमिलरली जैसे एडजेक्टिव था वैसे ही एडवर्ब को इन्होंने लिया है। तो आप देखिए कितना स्टेप वाइज सारी चीज़ें ली हुई हैं। देखिए सारी बुक्स जो होती हैं सभी में ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, यही नंबर ऑफ सेक्वेंस होता है। बट यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस बुक में बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया है, ना कि सिर्फ बहुत से बुक्स मैंने देखे जिनमें सिर्फ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। नहीं, यहाँ ड्राइंग्स दी हैं और बहुत बेसिक तरीके से सिखाया है। देन जंबल वर्ड्स हैं, पोजिट्स हैं, ओके, सम पास्ट टेंस फॉर्म्स हो गए वर्ब के, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा चार्ट दिया होगा डेफिनेटली। 63 पेज पे हम देखते हैं। ये देखिए, मैं कहा था ना, क्योंकि ये मेरे बड़े बेटे की बुक है जो शायद अभी उनके स्कूल में अभी ये वाली नहीं चलती है। अभी उन्होंने दूसरा जो पब्लिशर है उसकी बुक उन्होंने यूज़ कर रखी है, बट ये उसके पहले की बुक है। फिर भी मैंने आज तक इसको रखी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेसिक्स जो होते हैं ना वो हम इसी से रिवाइज करते हैं। और ये देखिए यहाँ चार्ट दिए हुए हैं, बाई का क्या आएगा, बॉट आएगा। मैं कहती हूँ कि इस तरीके का चार्ट बच्चों से आप बनवाइए, खुद बनाइए और उनके रूम में आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितना सही समझाया हुआ है कि पास्ट टेंस में भी रीड को रीड लिखा जाता है सेम स्पेलिंग के साथ, बट द प्रोनाउंसिएशन इज रेड। प्रोनाउंस है, प्रपोजिशंस है, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है। सारी बुक्स में चीज़ें बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर दी जाती हैं, ये इस बुक में बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाए गए हैं। देन कंजक्शंस है। इसके बाद आप टेस्ट 2 कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें कि स्टोरीज़ हैं, एसेज हैं, पैराग्राफ्स है, कंपोजिशंस है। तो ये नहीं हम कर रहेंगे इसमें कवर। इतनी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की उनके बेस पर आप देख सकते हैं कि ये बुक जो है ये बहुत ही अच्छी है। और आई थिंक अगर आप कोई नई बुक ग्रामर की खरीदना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इस तरीके की बुक्स आप बच्चों को ज़रूर खरीद के दें। और देखिए, और इसमें जो टेस्ट है वो भी दिया हुआ है, जैसे टेस्ट 2 है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन्होंने टेस्ट भी एज ए वर्कशीट इन्होंने कंडक्ट करके आपको बताया है, ठीक है। और पिक्चर की हेल्प से कंपोजिशन आप करवा सकते हैं इस तरीके से। तो आई थिंक ये वाली जो बुक है वो आपको ले लेनी चाहिए क्लास 2 के लिए। और मैं तो कहूँगी क्लास 2 के लिए नहीं, ये जो पूरा प्राइमरी सेक्शन है उसमें काम में आएगी, क्योंकि बेसिक्स बहुत बार बच्चों को रिवाइज कराने पड़ते हैं और प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होने के कारण बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन प्रॉपर होगी तो वो ग्रामर में आगे कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।